हेलो दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। साथ में लास्ट में एक चार्ट देखेंगे मंडे के लिए। आज फ्राइडे है। आज निफ्टी का ये वीक एंड था और साथ में कल ट्रेडिंग नहीं होगी। अब मंडे को निफ्टी में ट्रेडिंग होगी, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग होगी। तो हम लोग जो एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए करेंगे। और मंडे के लिए एक स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो मंडे को हम उसमें एक छोटा सा स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। तो वो कौन सा स्टॉक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी की पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है। अभी देखिए निफ्टी का ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी ने जो ये हाई बनाया था, मीन निफ्टी जो ये निकल गया था 19,950 से, फिर इसने नया हाई बना दिया था जो 20,200 के आसपास का ये हाई है। 20,220 के आसपास का हाई है। लेकिन यहाँ पे जो ये जब हाई लग रहा था ना, तो मुझे एक चिंता सताई जा रही थी, क्या ये ब्रेकआउट है। लेकिन जब मैंने इसका आरएसआई देखा, मैं आपको इस वीडियो में आरएसआई दिखाता हूँ इसका। ये मेरा सेटअप है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। तो इसका आरएसआई दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आरएसआई में देखिए, यहाँ पे एक डाइवर्जन दिखाई दे रहा था, क्योंकि आरएसआई का कोई ब्रेकआउट नहीं था यहाँ पे। आरएसआई कोई ब्रेक नहीं कर रहा था और आरएसआई का डाइवर्जन ये हमको दिख रहा था। यहाँ पे डाइवर्जन अगर हम लोग मार्क कर लें आरएसआई का, तो ये हमें एक आरएसआई में हल्का सा डाइवर्जन दिखाई दे रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि निफ्टी अब कॉन्टीन्यूसली मीन अब नीचे जाएगा। ये निफ्टी का जो है हाई बन चुका है। और चूंकि मैं 5 EMA का सेटअप भी यूज़ करता हूँ, तो 5 EMA में देखिए ये कैंडल ग्रीन कैंडल है, इसने 5 EMA को टच नहीं किया था। तो भी लग रहा था कि 5 EMA के सेटअप पे भी काम कर सकता है कि ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो इसमें एक सेलिंग आ सकती है। तो ये निफ्टी का ओवरऑल चार्ट था। लेकिन अब हमें देखना है कि निफ्टी कहाँ तक नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे अभी मैं ये इंडिकेटर्स वगैरह रिमूव कर देता हूँ, है ना। तो निफ्टी कहाँ तक नीचे जा सकता है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा डेली चार्ट पे आ जाएं यहाँ पे। तो निफ्टी में डेली चार्ट में देखिए एक ट्रेंड बना हुआ था। यहाँ पे डेली चार्ट का एक ट्रेंड हम लोग देखें। देखिए जब बड़े करेक्शन होते हैं तो बड़े ट्रेंड पे होते हैं, छोटे करेक्शन छोटे ट्रेंड पे होते हैं। तो यहाँ पे एक ये ट्रेंड है। तो निफ्टी में अभी हम लोग बात कर रहे थे पहले, जब ये निफ्टी का ये वाला करेक्शन आया था, ये वाला करेक्शन जब निफ्टी 20,000 के से फिर दोबारा से 19,200 लौटा, तो लग रहा था कि निफ्टी 18,800 के आसपास आएगा। अब चूंकि ये कहीं ना कहीं एक डबल टॉप का पैटर्न है, अगर तो ये ब्रेक करता है, अगर ये 19,250 ब्रेक करता है ना, या 19,200 ब्रेक करता है, तो फिर चांसेस हैं कि निफ्टी जो है एक यहाँ पे सपोर्ट इसका जो दिख रहा है वो यहाँ तक आ जाएगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन अभी तो इतने जल्दी डायरेक्टली ये जो फॉल है वो 90 डिग्री का फॉल है। मीन कॉन्टीन्यूसली गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन, मतलब यहाँ पे गैप डाउन नहीं हुआ है। एक दिन दो दिन निफ्टी कॉन्टीन्यूसली बैक गैप डाउन हुआ है। और गैप डाउन के बाद तो फिर कभी भी गैप डाउन होता है ना, तो पुल बैक। आज भी लग रहा था कि निफ्टी पुल बैक देगा। यहाँ अगर हम लोग 15 मिनट का चार्ट देखें, तो यहाँ पे देखिए इस कैन यहाँ के बाद जो इसने एक हाई लगा दिया था ना, तो लोगों को लगा, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो ट्रेड सेफ नहीं था यहाँ पे। लेकिन फिर वहाँ के बाद फिर निफ्टी लगभग 19,780 88 से गिर के 600 मीन लगभग 60-70 पॉइंट की गिरावट इसने दिखा दी थी। मीन अच्छी फॉल था ये वाला, है ना। फर्स्ट ट्रेड लोगों को मिला होगा यहाँ पे, जब गैप डाउन ओपन हुआ 15 मिनट की रेड कैंडल का ये जो लो ब्रेक किया, इस लो ब्रेक के बाद लोगों ने ट्रेड लिया होगा और यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट भी कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनने लगी थी। तो अभी निफ्टी में देखिए एक हमें छोटे टाइम फ्रेम पे एक अभी तो कोई ट्रेंड नहीं मिला था, क्योंकि निफ्टी का ये फॉल ना 90 डिग्री का था, डायरेक्ट निफ्टी नीचे आ गया था, तो ट्रेंड नहीं मिला था। तो यहाँ पे हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे ना निफ्टी में एक ट्रेंड मिल गया है। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड हमें मिल गया है। हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कि निफ्टी में हमें ये ट्रेंड एक मिला है, और ये ट्रेंड का अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो फिर निफ्टी के लेवल्स 19,788। लेकिन हम लोग निफ्टी का जो प्रिडिक्शन करेंगे, देखिए ऑप्शन चेन के अंदर जो मीन ओपन इंटरेस्ट है उसको हम लोग कतई नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हम ओपन इंटरेस्ट चेक करके भी, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा तो फिर हम लोग ये टारगेट ले सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग निफ्टी के ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि निफ्टी का यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बन गया है। इस लाइन को आप ड्रॉ करके लेके रखिए, इस चार्ट को खींच लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कल से ट्रेंड ढूंढने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे कोई ट्रेंड ही नहीं था। निफ्टी इतना डाउन ओपन हुआ और फिर उसके बाद कॉन्टीन्यूसली नीचे आ गया। फिर आज भी डाउन ओपन हुआ, लेकिन ये पुल बैक की वजह से निफ्टी ट्रेंड ओपन हुआ कि यहाँ पे
जो बायर्स थे वो लोगों ने बाइंग करी है यहाँ पे, है ना। तो अभी देखें स्टॉक वाइज देखें तो बहुत करेक्शन नहीं आया है। अभी मैं देख रहा था कि हीरो मोटोकॉप, इंडियन बैंक, कल पंजाब नेशनल बैंक 2% ऊपर फिर डाउन, है ना। अभी एयरटेल भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही है कहीं पे। तो जिस तरह का ये करेक्शन आपका निफ्टी में देखने को मिल रहा है, स्टॉक्स में उस तरह का करेक्शन देखने के नहीं मिल रहा है। जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स है, रिलायंस है, एचडीएफसी है, हाँ वहाँ पे ये करेक्शन है। लेकिन अभी जो और सारे स्टॉक्स हैं उनमें इतना करेक्शन नहीं है। निफ्टी के इतने गिरने के बाद भी कल भी कुछ स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए थे, आज भी कुछ स्टॉक ग्रीन में ही क्लोज हुए हैं। तो ये करेक्शन है। तो निफ्टी को अभी हम लोग 15 मिनट की चार्ट के लिए यहीं पे देखेंगे, एक ट्रेंड बना हुआ है। अगर इस कल यहीं कहीं फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो ये टारगेट हमारे आ सकते हैं, और गैप डाउन ओपन खुलता है तो हम लोग इसको सेलिंग की साइड ही देखेंगे। सेलिंग की साइड में अगर 1 डे का चार्ट देख लें तो फिर अभी जो यहाँ पे जो सपोर्ट, इसको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो 19,600 के आसपास का सपोर्ट है। तो हम लोग वहाँ के आसपास इसको देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक सॉरी निफ्टी निफ्टी बैंक, ये देखिए ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। इस चार्ट में मुझे एक बहुत आप चाहे डेली चार्ट देख लें चाहे वीकली चार्ट देख लें, यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है ये डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है। तो निफ्टी में नहीं, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी में अगर ये डबल टॉप पैटर्न है और इस लेवल का जो है ये यहाँ पे फॉल आता है तो बैंक निफ्टी में बड़ा फॉल आ सकता है। बैंक निफ्टी का जो फॉल है 39,366 के आसपास, और मीन 38,500 का राउंड फिगर आप तो मान लें वो साइकोलॉजिकल लेवल होगा इसमें निफ्टी में। तो ये फॉल यहाँ पे आ सकता है। लेकिन ये जो निफ्टी की जो डबल टॉप बना है, ये डबल टॉप पैटर्न वो हो सकता है कि निफ्टी यहीं से, क्योंकि सपोर्ट लेवल भी है तो अभी हमें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी सेक्टोरियल इंडेक्स देखें तो सेक्टोरियल इंडेक्स अभी ठीक ठाक दिख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में पिछले हफ्ते थोड़ी सी गिरावट आई थी, है ना। उसके जो फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर्स थे उनमें भी काफ़ी गिरावट आई थी। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी जो यहाँ पे जो फॉल आए, एक कैंडल आप वीकली कैंडल देख रहे हैं, अगर हम लोग इसको डेली चार्ट पे ले जाएं तो डेली चार्ट पे ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी सस्टेन किया है। आज 15 मिनट का चार्ट देखें तो आज 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी की तरह ही इसने भी रिएक्ट किया, लेकिन ये जो है ना ये अभी इनसाइड कैंडल की तरह काम कर रहा है ना। तो इनसाइड कैंडल की जो ट्रेडिंग होती है आप लोगों को पता है इनसाइड कैंडल कैसे ट्रेड की जाती है। तो डेली चार्ट पे मतलब कि अब ये लो तो ब्रेक किया है इसने, है ना। तो हम लोग अभी कंप्लीट इनसाइड कैंडल नहीं कहेंगे इसको, और ये कैंडल ग्रीन भी नहीं बनी है। इनसाइड कैंडल का मतलब अपोजिट कैंडल उसमें बननी चाहिए, लेकिन वो तो हुआ नहीं है इसमें। लेकिन हाँ यहाँ पे एक छोटा सा हमें ट्रेंड दिख रहा है, मतलब कि अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें हम लोग तो ये लेवल्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए, जहाँ से बैंक निफ्टी एक पुल बैक ले, इस ट्रेंड पे आके बैंक निफ्टी पुल बैक ले। और यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में भी हमें जो एक ट्रेंड दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस लेवल से, तो यहाँ पे देखिए क्रूशियल लेवल पे अभी निफ्टी है। यही रीज़न था कि आज जो ये पुल बैक आया है इसमें वापस से गिरावट दिखा नहीं पाया है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट कर रहा था। अब 15 मिनट के चार्ट पर भी अगर हम इसको देख लें तो हमें एक शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड इसमें भी हमारा आइडेंटिफाई हो गया निफ्टी की तरह कि ये हमारा एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड इस स्टॉक में बन चुका है, इस इंडेक्स में सॉरी बन चुका है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है और फिर इसको ब्रेक कर रहा है, तो हमारे ये लेवल्स मीन 44,963, फिर नेक्स्ट लेवल 45,261, ये लेवल्स हमारे आ सकते हैं। और अगर रिवर्स इसको करना होगा तो इस लेवल को 45,026 को इसको ये ब्रेक करेगा, तो फिर हमें ये अच्छे टारगेट दे सकता है, ऊपर की तरफ एक बार फिर से पुल बैक ले सकता है। लेकिन देखिए हमेशा होता है ना निफ्टी में जब बड़े करेक्शन आते हैं तो टाइम लगता है। जैसे अभी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अभी जो करेक्शन चल रहे थे डे चार्ट में, वो 2 से 3 महीने का करेक्शन थे। मीन 2 से 3 महीने निफ्टी एक कॉन्टीन्यूसली एक रेंज में रहा, फिर उसका ब्रेकआउट देके उसमें ऊपर की तरफ गया था। तो लगभग ये 2 महीने का टाइम रहता है। तो थोड़ा सा बड़े करेक्शन में टाइम लगता है। अभी निफ्टी इतना हाई गया है, लोग थोड़ा थोड़ा फिर अभी सेलिंग प्रेशर आएगा कि भाई प्रॉफिट बुकिंग किसी ना किसी लेवल पे तो होती है, और यही वो लेवल्स होते हैं जब प्रॉफिट बुकिंग लोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अच्छा, अब जो स्टॉक की बात कर रहा था ना, वो स्टॉक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस स्टॉक का नाम है हीरो मोटोकॉप। तो ये ना स्टॉक थोड़ा सा
वाच लिस्ट में रखने वाला है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन बन रहा है। मीन अभी ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है ना। तो यहाँ पे एक हमें स्विंग ट्रेड मिल सकता है, या तो फिर ये स्टॉक यहाँ पे आ जाए, लेकिन इस स्टॉक को निकलने देंगे हम 3050 के आसपास। 3050 के आसपास निकलता है तो इस जो स्टॉक है इसमें हम एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट का यहाँ पे चार्ट देखें तो 15 मिनट के चार्ट में जो RSI लेवल है वो भी 50 के ऊपर निकल के फिर से 50 पे सपोर्ट कर रहा है। तो ये हो सकता है कि ये इस ट्रेंड तक आ जाए, है ना। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये फिर बेयरिश हो जाएगा, लेकिन अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें ये टारगेट इसमें मिल सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प में। तो एक हम लोग स्विंग ट्रेड 1 दिन का 2 दिन का बना सकते हैं जब तक ये टारगेट नहीं मिल जाते हैं। अब कैसी लगी आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और इस स्टॉक के एनालिसिस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।